फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कैच लाइफ विद रत्ना। मैं रत्ना आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने न्यू ब्लॉग में और आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज ये है मेरा करवा चौथ ब्लॉग और ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। बने रहिए पूरे ब्लॉग में और पूरा फुल एंजॉय कीजिए। तो आज करवा चौथ की ना आप सभी को सबसे पहले बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी आप सबका सुहाग हमेशा अमर रखें, आप हमेशा सब लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें, सभी का परिवार भी खुश रहे। तो आज करवा चौथ की सुबह मेरा लुक जो है, मैं रेडी हो चुकी हूँ और रात में मेहंदी लगाई थी ना, तो उसका कलर भी बहुत खूबसूरत आया है और मेहंदी भी काफ़ी अच्छी लगी है। इस तरह से देख पा रही हूँ, हाथ रोटेट हो जाता है तो डिज़ाइन नहीं समझ में आ रही है। और ये बैक का है। अब मेरे साथ क्या प्रॉब्लम होती है कि मैं अपने हाथ से ही मेहंदी लगाती हूँ, तो एक हाथ में तो खूब अच्छी मेहंदी लग जाती है और दूसरा हाथ जो है ना बेचारा ब्लैंक रह जाता है, क्योंकि इस हाथ से ना लगा नहीं पाती हूँ और अभी इतना टाइम नहीं मिल पाया कि मैं पार्लर जाके लगवा पाती। अब सुबह हो गई है, रेडी भी हो गई हूँ, बच्चों को स्कूल जाना है, हस्बैंड को ड्यूटी जाना है, तो सुबह से खाना भी बनाना है, सारा काम करना है। सोचा पहले आप लोगों को अपना मॉर्निंग लुक दिखा देती हूँ, उसके बाद काम में बिजी हो जाती हूँ। और आज का दिन ना पूरा इतना ज़्यादा भाग दौड़ भरा रहेगा, क्योंकि सुबह शाम को 3-4 बजे तक पूरा काम करके फ्री होना होता है। उसके बाद में रेडी होते हैं ना तो 5-6 बज जाता है रेडी होते होते, और 6 बजे के बाद में पूजा का काम स्टार्ट होता है ना, तो फिर 7:30 बज जाता है पूजा का काम होते होते, और तब तक चाँद निकल आता है तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। तो मैंने सोचा चलो अपने ब्लॉग की ना स्टार्टिंग सुबह से ही कर लेते हैं, उसके बाद में कोई काम करेंगे। तो अब बनाना है जल्दी से बच्चों के लिए लंच। चलते हैं किचन में। रात के ना देखो 11:15 बज रहे हैं, दिखाते हैं, ये देखो 11:20 हो रहा है और अभी मैं बाल धो के आई हूँ, क्योंकि करवा चौथ में ना बाल नहीं धुले जाते हैं। कर चौथ का जो फेस्टिवल होता है, चौथ होता है, पूर्णमासी होता है, अमावस्या होता है, एकादशी होता है, इन सारी तिथियों पे ना बाल नहीं धुलते हैं। और बाल धुलते क्या है, अगर नहीं पता चलता है तो धुल भी जाते हैं अनजाने में, लेकिन जानबूझ के नहीं धुलने चाहिए। तो मैं अभी बाल धो के आई हूँ और जब तक मेरे हेयर ड्राई होंगे ना, तब तक मैंने ना राधा रानी को मेहंदी लगा दी थी और वो सो रही हैं। दिखाते हैं, ये देखो राधा रानी की मेहंदी लगा दी थी और वो तो सो गई हैं। और अब मैं लगाऊंगी अपने हाथ में मेहंदी। देखो रात में 2 बज रहे हैं और अब मेरी मेहंदी जो है ना कंप्लीट हो पाई है। ऐसे दिखाते हैं बैक हैंड। ये देखो मेरी मेहंदी जो है ना कंप्लीट हो गई है और 2 बज रहा है रात में, और अब मैंने मेहंदी लगा पाई है। पूरे दिन मुझे टाइम ही नहीं मिला काम करने से, अब फुर्सत हुई थोड़ी सी तो मैंने सोचा मेहंदी लगा लूँ। और एक हैंड में ही लगा पाई हूँ, एक हैंड में नहीं लगा पाई हूँ, क्योंकि राइट हैंड में ना लेफ़्ट हैंड से लगा नहीं पाती हूँ। रात में ना नारियल पानी पी के सोने से ना करवा चौथ के दिन प्यास नहीं लगती है और सर दर्द भी नहीं होता है, वीकनेस फील नहीं होती है। तो मैं ये नारियल ज़रूर मंगा लेती हूँ। और मेहंदी देखो लग गई है और अभी ना अब नारियल पानी पी लूँगी, फिर सो जाऊँगी। और बालों में कंघी भी नहीं की है बाल धुलने के बाद में ना, तो देखो टेढ़े मेढ़े से बाल दिख रहे हैं। तो जल्दी से नारियल पानी पी लेते हैं, उसके बाद सो जाते हैं चल के। देखो नारियल मेरा ख़त्म हो चुका है और अब हम जा रहे हैं सोने। तो सभी को बाय बाय, गुड नाइट, राधे राधे। अब मिलती हूँ सुबह, और बहुत रात हो गई, अब 2 घंटे ही सो पाऊँगी, क्योंकि 4 बजे से फिर से जग के ना सारा काम करना रहता है। देखो मैं किचन में आ गई हूँ और अब किचन में मुझे बनाना है खाना जल्दी से। तो चलो काम शुरू करते हैं और बना लेते हैं खाना। सबसे पहले बनाएंगे बीन्स की सब्ज़ी और पूड़ी, जो कि सुबह नाश्ते में बच्चों को देंगे और हस्बैंड खा के ड्यूटी जाएंगे। उसके बाद बनाएंगे और कुछ। तो बीन्स की सब्ज़ी और पूड़ी मैंने बना दी है, तो ये लंच और ब्रेकफास्ट दोनों का ही काम हो जाएगा इससे। सब्जी पूड़ी बन चुकी है और जो पूड़ियाँ बनाई हैं ना, उसी में मैंने पूजा के लिए भी पूड़ियाँ निकाल के रख दी हैं, क्योंकि शाम को ना पूड़ी का भी भोग लगता है। हमारे यहाँ 2 करवे रखे जाते हैं, एक करवे में मिठाई और पूड़ी रखी जाती है, एक करवे में पानी भरा जाता है। तो जो पूजा के लिए पूड़ियाँ बननी थी ना, वो मैंने बना ली हैं, क्योंकि सुबह से जो भी काम करते हैं ना, जो भी खाना बनाते हैं, उसको एक साथ बनाते चलते हैं, भोग के लिए निकाल देते हैं अलग, और उसके बाद में फिर उस खाने का जो भी रहता है वो हो जाता है, जिसको खाना पीना होता है वो खा लेते हैं। क्योंकि अगर बार बार काम करते हैं ना तो थकावट बहुत फील होती है, इसलिए सुबह थोड़ा जल्दी से ही काम करना स्टार्ट करते हैं और सारी चीज़ों को जल्दी से कर लेते हैं। तो पूड़ियाँ बन गई हैं हमारी और अब खीर बनाऊंगी। और मेरे यहाँ खीर कैसी बनती है, फरे बनते हैं,
दूध के फरे, दूध बरिया भी बोलते हैं। उसमें थोड़े से चावल डाले जाते हैं और आटा जो है ना, तो ये आटा ऐसे रख दिया मैंने। आटा की पूड़ियाँ बेल के ना गोल गोल सर्कल काट के ना उसको डाला जाता है दूध में, उसको फरे बोलते हैं। तो मेरे यहाँ फरे बनाए जाते हैं। तो बस अब हम फरे बनाने जा रहे हैं। दूध रखा है गैस पे, गर्म हो रहा है और चावल भी बन गए हैं और सब्जी बन गई है, पूड़ी बन गई, फरे बन जाएंगे। उसके बाद में कढ़ी और रोटी बना लेंगे तो जल्दी से काम हो जाएगा। अगर पहले से कढ़ी बना लेते ना या रोटियां बना लेते तो फिर गैस साफ़ करनी पड़ती, पूरी किचन साफ़ करनी पड़ती, तब खीर बन पाती। तो मैं सबसे पहले खीर बना लेती हूँ ताकि मुझे बार बार वो काम ना करना पड़े। थोड़ी तो चालाकी लगानी ही पड़ती है ना, जब सारे काम जल्दी करने होते हैं। तो बस अब जल्दी से ना खीर बना लेती हूँ, फरे बना लेती हूँ। मेरे यहाँ फरे ज़रूर, जब व्रत शाम को खोलते हैं ना तो फरे से ही खोला जाता है। फरे मतलब चीखे जाते हैं, ऐसा बोला जाता है, फरे खाए जाते हैं। तो कैसे बनाते हैं फरे, आप लोग क्या बनते हैं या नहीं, ज़रूर बताइए कमेंट में, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। देखो रोटी बेल ली है ना, अब इसको गोल सर्कल काट लेंगे, किसी भी बोतल वगैरह से या किसी भी चीज़ से कट कर लेते हैं। तो ये मेरे पास डिब्बी खाली रखी थी ना, मैं इसी से कट कर ले रही हूँ। और जब दूध खौल जाएगा ना तो इनको उसमें डाल देंगे। तो ये इस तरह से देखो, ये फरे होते हैं इस तरह से। और ये मेरे यहाँ करवा चौथ के दिन ज़रूर ज़रूर बनते हैं, चाहे कुछ बनेगा या नहीं बनेगा, लेकिन ये फरे ज़रूर बनेंगे। तो इनको सबको पहले बना के किसी प्लेट में रख लेंगे। उसके बाद में जब सारे एक साथ बन जाएंगे तो एक साथ ही फिर इनको डालेंगे। ये देखो इस तरह से फरे बनते हैं। इनको देखो ऐसे पूरी रोटी बना ली ना, अब इनको राउंड राउंड कट कर लिया है। तो अब इनको ऐसे निकाल देंगे, ये बीच का जो रहेगा ना। ये देखो मेरी खीर बन रही है फरे वाली, और बहुत बढ़िया फरे बनते हैं। तो ये खीर बन गई है। खीर का भोग भगवान जी को लगता है ना, तो सबसे पहले पूड़ी और खीर बना के अलग रख लेते हैं, क्योंकि खीर और पूड़ी का भोग लगता है। और जो कढ़ी हमारे यहाँ ज़रूर बनती है करवा चौथ में, तो कढ़ी चावल जो होते हैं ना, इनका भोग नहीं लगता है, ये निकाले जाते हैं धोबिन के लिए, ऐसा बताते हैं। तो वो कढ़ी जो है ना, खीर वगैरह पहले बना ली, क्योंकि बार बार गैस और किचन साफ़ ना करनी पड़े। अब मैं बना लूँगी कढ़ी, और कढ़ी के लिए मैंने देखो पकौड़ियाँ बना रही हूँ। मोस्टली काम मेरा हो चुका है और बच्चे भी स्कूल से आ गए हैं। वैसे मुझे कढ़ी तो सच कहें पालक की बहुत पसंद है, लेकिन करवा चौथ में ना ये पकौड़ी वाली ही कढ़ी बनाई जाती है, इसलिए पकौड़ी की कढ़ी बनाऊंगी। वो फूली फूली सी पकौड़ी बन गई, एकदम स्पंजी स्पंजी बढ़िया वाली। वो पकौड़ी बन गई है, अब बनानी है कढ़ी। तो इसी कढ़ाई में कढ़ी बना दें, है ना, इसी में बना देते हैं। थोड़ा तेल निकाल लें इसका, कटोरी देना। आलू गोभी की भी सब्जी बन गई है, सब कुछ बन गया है। और अब हम खाना से फ्री हो गए हैं और अब हम आ गए हैं मंदिर में। तो पूजा हो चुकी है सुबह की, लेकिन अभी श्रृंगार नहीं हुआ है मेरे भगवान जी का। तो बस अब हम श्रृंगार करेंगे भगवान जी का। और वैसे श्रृंगार का वीडियो मैं बनाती नहीं हूँ, लेकिन आपको दिखा दे रही हूँ कि अब मेरे जो लड्डू गोपाल जी हैं, जो भी देवी देवता श्री विग्रह हैं, उनका श्रृंगार शुरू हो गया है और कंप्लीट भी हो गया है। तो सभी लोगों को अभी वस्त्र पहना दिए हैं, अब श्रृंगार करना बाकी है। और इनके श्रृंगार में ना बहुत समय लगता है। सभी श्री विग्रह जो है सभी को स्नान कराया, वस्त्र पहनाए और खूब सुंदर सा श्रृंगार किया। और मेरी राधा रानी तो इतनी खूबसूरत लग रही थी, सच बताऊँ ना, मतलब कुछ एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ, वह इतनी ज़्यादा खूबसूरत लगती हैं, बहुत ज़्यादा। और सभी देवी देवताओं को ना, मैंने जितनी देवियाँ थी सभी को 16 श्रृंगार कर दिया। और राधा रानी की मेहंदी देखो अपने कुंजिके नाम की लगाई है केसवी को भी लगाई थी मेहंदी, हाथों में पैरों में मेहंदी, आलता महावर जो भी चीज़ें रहती हैं सुहाग की, सारा कुछ कर दिया, 16 श्रृंगार करके तैयार कर दिया है। और जो मेरी पूजा की थाली थी करवा चौथ की, उसको मैंने पेंट से बनाया था लास्ट ईयर, तो वो थोड़ा सा पेंट गड़बड़ हो गया था और मैंने जब देखा तो मुझे वो पसंद नहीं आई। तो मैंने इमीडिएटली ना बहुत जल्दी से इसको DIY किया, बहुत खूबसूरत सी थाली मैंने बनाने के लिए सोचा। और रियली बताऊँ ना, बहुत जल्दी बहुत अच्छा मैंने जैसे सोचा था ना, अच्छा सा बनाने के लिए वैसे बन भी गई। ये देखो मैंने करवा चौथ की थाली डेकोरेट कर ली, इतनी खूबसूरत सी थाली।
मार्केट में मिलेगी भी नहीं, और मिलेगी ना तो बहुत महंगी मिलेगी। और मैंने मिनटों में बना के रेडी कर ली। एक्चुअली मुझे इस पर सेपरेट वीडियो लाना चाहिए था, लेकिन मुझे इतना टाइम नहीं मिला। लेकिन आप इसको ना दीपावली में और करवा चौथ में, नवरात्रि में कभी भी यूज़ कर सकते हैं, और इसको ना एज ए डेकोरेटिव आइटम भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत खूबसूरत है। तो ये थाली बन गई है मेरी। अब इसमें पूजा का सामान लगा लेते हैं। देखो बहुत अर्जेंट में ना मैंने ये थाली और कलश ये सब रेडी किया है। देखो इस तरह से ये जो करवा होता है ना, इसमें ये वेलवेट लगा के गोटा लगा दिया है, और ये पैच लगा दिया है, रखा हुआ था। तो ये बन गया है सुंदर सा मेरा करवा, और ये थाली बन गई है। और इसको मैंने बहुत जुगाड़ से बनाया है। इसका डिटेल वीडियो ना मैं आपको बाद में दूंगी। तो ये मेरा हो गया है कंप्लीट सेट। अब इसको ना मैं करूँगी, इसमें पूजा का सामान लगाती हूँ चल के। राधा रानी बस वास्तव में इतनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही हैं, सच में नज़र ना लगे, मेरी ही नज़र लग जाएगी। देखो लिपस्टिक वगैरह कितनी सुंदर लग रही है इनकी। और पूरे 16 श्रृंगार हुए हैं राधा रानी के इस तरह से। और देखो ये छोटी वाली राधा रानी, ये भी बहुत प्यारी लग रही हैं, बहुत सुंदर सी, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। नहीं बाबू, बिंदी नहीं हटाते हैं, बिंदी नहीं हटाते छोना। और ये देखो, ये देखो कंगन नहीं लेते छो ना। ये लड्डू पाल जी हमारे बहुत सुंदर लग रहे हैं। अभी इनके लिपस्टिक नहीं लगाई है, लिपस्टिक लगाना भूल गए हैं। और ये देखो सभी देवी देवता हमारे तैयार हो चुके हैं। दुर्गे मैया भी तैयार हो गई हैं, लक्ष्मी माता, सभी लोग तैयार हैं। वो नहीं लेते बेटा। देखो सभी देवी देवता ना तैयार हो गए हैं, सभी का श्रृंगार हो गया है खूब सुंदर सा। लक्ष्मी माता, अम्बे मैया, राम दरबार है हमारे पास, ये राम दरबार। और ये देखो मेरे कुंज बहुत सुंदर लग रहे हैं, केशव भी बहुत सुंदर लग रहे हैं। और ये केश भी देखो कितनी प्यारी लग रही है, बहुत क्यूट लग रही हैं। और ये देखो लाडली हमारी, ये तो बहुत ही सुंदर लग रही हैं, बहुत ज़्यादा सुंदर। और सभी लोग सुंदर से रेडी हो गए। और ये है करवा चौथ माता, नीचे ऐसे चौकी लगाई है ये माता रानी की, और ऐसे ये करवे रखे हैं। एक गौर माता का करवा है, एक मेरा है, और एक इसमें वो भरी जाती है ना मिठाई वगैरह, वो है। तो इस तरह से है। और ये गौर माता है, ये करवा चौथ माता है। तो इस तरह से देखो लगा लिया है मैंने चौकी। ये देखो रखा है थाली जो मैंने बनाई है, और ये ग्लास भी बनाया है, ये सिंदरौटा रख लिया है। ये सभी के लिए माला बना ली है बहुत सारी, सभी को माला पहनाने के लिए। सारी तैयारी करने के बाद में थोड़ी बहुत ऐसे स्नान करा देते हैं हल्का सा जल से। और सारा जो भी मुझे अपना श्रृंगार आज पहनना होता है ना, तो वो सारा श्रृंगार ना माता रानी पे मैं पहले अर्पण कर देती हूँ। और थोड़ी बहुत ऐसे भोग लगा दिए, क्योंकि देवी देवताओं को ना तैयार करने के बाद थोड़ा बहुत मतलब पूजा कर देनी चाहिए। तो सभी की पूजा मैंने पहले से ही कर दी। और जो भी मेरे कलश वगैरह थे ना, वो सब लगा के रख दिए हैं। तो थोड़ी बहुत पूजा कर दी मैंने, सभी को स्टार्ट कर दिया। और मेरे यहाँ ना एक करवे में इस तरह से मिठाई और पूड़ियाँ भरी जाती हैं, एक करवे में पानी भरा जाता है। तो ये जो भी पूजा से पहले का प्रोसेस होता है ना, वो पहले मैंने कर दिया। और सभी देवी देवताओं को थोड़ा सा मतलब भोग वगैरह भी लगा दिया, पूजा कर दी। और उसके बाद में ना सारे कामों से फ्री होने के बाद में फिर मैं रेडी होऊंगी जाकर, बिल्कुल सुकून से। क्योंकि पूजा जब तक पूरी मतलब नहीं हुई होती है ना, तो टेंशन होती है। तो इन सब कामों में थोड़ी सी देर लगती है ना, इसलिए सभी देवी देवताओं को पहले से ही तैयार करा दिया, उनको भोग लगा दिया, माला वगैरह पहना दिए, पुष्प अर्पित कर दिए, सारी चीज़ें पहले से कर ली ना। तो उसके बाद में अब जब पूजा करूँगी ना तैयार होके, तो सिर्फ करवा चौथ माता की ही पूजा करनी रहेगी, और सभी की पूजा पहले से ही कर दी है। देखो राधा रानी कितनी सुंदर तैयार हो गई हैं पूरी। और अब राधा रानी को तैयार करने के बाद अब हम होंगे तैयार जाके। अब देखो हम हो गए रेडी पूजा करने के लिए, और अब हम जा रहे हैं पूजा करने। तो कैसा लग रहा है मेरा करवा चौथ का लुक, ज़रूर बताना है। अब देखो हम आ गए पूजा करने। मैं आ गई हूँ मंदिर में पूजा करने के लिए रेडी होने के बाद में। और इस बार मैंने लहंगा थोड़ा सा लाइट और डार्क का कॉम्बिनेशन लिया,
क्योंकि मेरा बहुत मन था इस तरह के मतलब जो प्रिंटेड लहंगे आते हैं ना पहनने का। और है साड़ी तो बहुत हैवी हैवी रखी थी, लेकिन मैंने सोचा कि इस बार थोड़ा लाइट वेट और दिखने में थोड़ा सा हैवी इस तरह का कुछ वेयर करूँगी। तो मैं हो गई थी रेडी, और पूजा मैं पहले से थोड़ी बहुत कर ही चुकी थी, सिर्फ करवा चौथ माता की पूजा करनी थी, डिटेल पूजा। तो बस आके स्नान कराया, माला वगैरह अर्पित करा। और मेरे यहाँ ना पूजा में आज के दिन आप कितनी भी महंगी मिठाइयाँ चढ़ाओ, लेकिन जो खीलें, गट्टा खिलौना, ये सारी चीज़ें रहती हैं ना, ये ज़रूर चढ़ाई जाती हैं। तो वो सारी चीज़ें चढ़ा दी, और जो भी पूजा श्रृंगार होते हैं ना बायने के, वो भी मैंने माता रानी को अर्पित किए। और ये जो दान का जो भी सामान होता है ना, तो मेरी कोई ननद वगैरह नहीं है, हस्बैंड सिर्फ भाई भाई हैं। तो मैं ये सारे सामान ना अपनी सास को ही देती हूँ बायने में। और वैसे भी करवा चौथ में ना अपनी सास को ज़रूर देना चाहिए बायने में श्रृंगार के सामान, 16 श्रृंगार के सामान ऐसे मानते हैं। तो जो भी चीज़ें रहती हैं, और साड़ी वगैरह के लिए ना उनको पसंद नहीं आती है किसी की साड़ी लाई हुई, तो फिर उसके लिए पैसे वगैरह दे देते हैं, या जो भी रहता है तो वो कर देते हैं। बाकी जो बिछिया है और सारे श्रृंगार हैं, ये चूड़ियाँ वगैरह, ये सब मैं ले आती हूँ खुद जाके। तो सारी पूजा हो गई, और उसके बाद अब हम देवरानी जेठानी दोनों लोग मिलके जो करवे बदले जाते हैं ना गौर माता से लेकर, तो वो करवे बदलेंगे। और देवरानी जेठानी साथ में ही बदलती हैं, या आप नंद भाभी हैं तो वो भी बदल सकते हैं, या अकेले हैं तो फिर गौर माता से बदल सकते हैं। तो अब हम दोनों लोगों ने अपने करवे वगैरह बदल लिए, और सभी लोगों ने नीचे की पूजा कर ली। तो घर में नीचे भगवान जी की पूजा, मंदिर की पूजा, करवा चौथ माता की पूजा करके हम लोग आ गए ऊपर, और बच्चे कर रहे हैं खूब मस्ती। मोमबत्ती रखी नहीं देखना लड़की लड़की ये वाला सबसे अच्छा लगता है गोल्डन। बाबू देखो, देखो बाबू, ऊपर देखो, ऊपर देखो, वो देखो, ये देखो, ये ना छुड़ाना, ठीक है। बाबू, ओए लड़की, आ रहा हो? वीडियो बनाई थी। हाय फ्रेंड्स, कैसे हो? हाय फ्रेंड, बोलो 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 बोलो, कैसे हो? बोलो। अच्छे। आपने और हेलो दोस्तों कैसे किया बता दो। हेलो दोस्तों कैसे हो? बोलो तो, बोलो पहले, बोलो बाबू। कैसे हो? एक्शन कहीं दिखा। ले बाबू को भी लो, फूल भी चढ़ाने बाबू को। ले ठीक है, ला बाबू की जय कर ले। जय बाबू की जय। क्या कर रही हो? तो हो गई करवा चौथ की पूजा, और खूब अच्छी हुई, और सभी को हैप्पी करवा चौथ। करवा चौथ की खूब खूब सारी ढेर ढेर सारी शुभकामनाएं सभी को, और आशा करती हूँ सभी की करवा चौथ खूब अच्छी रही होगी। और
करवा चौथ माता सभी को खूब खुश रखें, स्वस्थ रखें और सभी सौभाग्यवती हूँ, अखंड सौभाग्यवती हूँ। तो बस इन्हीं सारी शुभकामनाओं के साथ में अपने इस ब्लॉग को करती हूँ एंड और चलती हूँ। फिर मिलूंगी एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय बिहारी जी। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को कमेंट शेयर करना बिल्कुल मत भूलेगा, और कैसा लगा मेरा करवा चौथ का पूरा लुक बताइएगा ज़रूर।